ऑलमोस्ट 40 गर्ल्स थी और नर्सिंग स्टाफ भी था हमारे साथ जिन्होंने कंप्लेन किया था। उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था क्योंकि वो वाइस डीन थे। सर यहाँ पे पीछे से उसको गलत गलत जगह हाथ लगा रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। फाइनल एग्ज़ाम में भी ऐसे करे थे, उसमें भी वो पर्दे के पीछे आपको सब जगह हाथ लगा रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। एंड इवन ऑपरेशन थिएटर में तो उस टाइम पे जब तुम हिल नहीं सकते हो, उस टाइम पे अगर तुम्हारे पीछे से कोई आके कुछ करने लगे, आप एक्चुअली हेल्पलेस हो, आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज आप हिल भी नहीं सकते हो। इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता था। एंड सॉरी, कैन आई जस्ट 1 sec? आई एम ओके नो। लड़कों को भी पता था कि ये हो रहा है, लड़कों को भी दिख रहा था, बट उस टाइम पे कोई कुछ नहीं कर सकता बिकॉज हमारा पास होना सर के हाथ में था। हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी थी कि फेल कर देते हैं एग्ज़ाम में, एंड एक्चुअली हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पूरा उनके हाथ में था। इसलिए हम लोग फाइनल ईयर में चाह के भी कंप्लेन नहीं कर पाए बिकॉज अगर उन्होंने फाइनल ईयर में फ़ेल कर दिया, वो एक हमेशा के लिए थप्पा लग जाता है कि तुम फाइनल ईयर में फ़ेल हो गए। प्लस ये भरोसा नहीं कि फिर हम 6 महीने बाद जब वापस एग्ज़ाम देंगे तब वो पास कर देंगे। सब कुछ उनके ही हाथ में था। तो उस टाइम पे बस सबको यही डर था कि निकलो, ये साल से निकलो, कैसे भी करके पास होके निकलो। वैसा हम तो बहुत डरे हुए थे, तो हम लोग चुपचाप सह रहे थे, बट उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था क्योंकि वो वाइस डीन थे, इसीलिए। उसके बाद मैं जब भी अल्सर का टॉपिक पढ़ूंगी आज तक, तब मेरे दिमाग में वही आता है। तो वो जो एक सर्जरी जब मैंने असिस्ट किया था, जब मैंने वो रिट्रैक्टर पकड़ा हुआ था, वो सर्जरी अभी भी मैं ओटी के बोर्ड पे जब देखती हूँ हॉस्पिटल में, तो एक बार मेरा दिल ये होता है। सो वो मतलब वो टॉपिक्स पढ़ पाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो एक्चुअली बहुत टफ़ है, तो टफ़ था, बट उस टाइम पे कंप्लेन करना पॉसिबल नहीं था हम लोग के लिए उस साल में। फिर हम लोग का कैसे भी करके फाइनल ईयर क्लियर हो गया एंड हम सब पास हो गए। और जब पास हुए उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब वी शुड कंप्लेन। तो हमारा जूनियर बैच और हम लोग के बैच ने साथ में मिलके कंप्लेन डाला था उनके खिलाफ़। एंड ऑलमोस्ट 40 गर्ल्स थी और नर्सिंग स्टाफ भी था हमारे साथ। बहुत सारे मेल्स भी थे हमारे साथ जिन्होंने कंप्लेन किया था, बट ऑब्वियसली मैक्सिमम फीमेल्स थी। कंप्लेन करने के बाद हमें लग रहा था कि कुछ इमीडिएट एक्शन होगा, जो कि एक बार हुआ भी था, बट वो समहाउ डाई डाउन हो गया। आई डोंट नो किस वजह से। 10 साल तक हम लोग को खाली समन्स ही आते रहे एंड जैसे वो बोलते हैं तारीख पे तारीख, वैसे ही चल रहा था। कुछ लोग की शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो इन लॉज ने अलाउ नहीं किया, या बच्चा छोटा है, बार बार बच्चे को छोड़ के नहीं आ सकते। कुछ लोग एमडी में चले गए, जैसे कि मैं, मेरे फ्रेंड। प्लस कुछ लोग की फैमिलीज़ ने मना कर दिया कि उसको पता चल जाएगा कि वो कंप्लेन कर रहे हैं, वो आके पता चले कल को किसी को भेज दे तुम्हारा पीछा करने, या मुंह पे आके एसिड फेंक दे, यू नेवर नो क्या हो सकता है। कुछ टीचर्स ने सपोर्ट भी किया, बट ना सपोर्ट करने वाले टीचर्स ज़्यादा थे। एंड बहुत सारे लोग जिन्होंने कंप्लेन किया था उनका नाम हटवा दिया गया कंप्लेन से, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि उनको थ्रेटन किया था या जो भी। आई डोंट नो द बैक स्टोरी, बट मुझे ये पता है कि हम लोग सडनली जो इतने सारे लोग ने कंप्लेन किया था वो कम हो गए थे लोग। और फिर फर्दर तंग करने के लिए उन्होंने हम लोग के घर पे रात को 10-11 बजे यूनिफॉर्म में पुलिस के लोगों को भेजा था, एक एक समन के साथ। एंड वो काफ़ी कुछ लोग उसकी वजह से भी काफ़ी निकल गए थे इस पूरे सीन में से, बिकॉज पड़ोस के लोग पूछ रहे हैं कि इतनी रात को पुलिस क्यों आई है तुम्हारे घर, और नहीं हमें ये सब में नहीं घुसना एंड ऑल दैट। बट मेरे पेरेंट्स तो आई मीन दे आर अमेजिंग। तो इनफैक्ट जिस दिन मेरे घर पे पुलिस वाले भैया आए थे, मेरे घर पे एक्चुअली गेस्ट थे डिनर के लिए, और मुझे लग रहा था कि मम्मी पापा को बहुत वियर्ड लगेगा इनके सामने बोलना कि हमने कंप्लेन किया है क्योंकि हमारी बेटी को कोई सो एंड सो प्रोफेसर ऐसे ऐसे करता था। तो मैं खुद एम्बैरेस हो रही थी कि क्या होगा, बट मम्मी पापा ने एकदम लाइक इट्स नॉट अ बिग डील, उन्होंने मतलब एकदम जैसे उसको बिल्कुल भी ऐसे ना बना के कि कोई एम्बैरेसिंग चीज़ है, उन्होंने एकदम ऐसे करके बोला कि ऐसे ऐसे होता था और इसलिए हमने कंप्लेन की है और इसलिए पुलिस आई है हमारे घर। उन्होंने गेस्ट को एकदम ऐसे करके बताया। तो इनफैक्ट जो गेस्ट थे वो भी एकदम कि हाँ ये तो कंप्लेन करना ही चाहिए, और हमारा भी कुछ होगा तो हम भी उसमें हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ऐसे करके। तो मतलब उससे मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस आया कि मम्मी पापा मेरे साथ खड़े हैं
और सिमिलरली एवरी टाइम जब मेरी हियरिंग होती थी, मम्मी पापा अपना, बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, वो दोनों अपना छुट्टी लेके मेरे साथ आते थे। एंड अब मैं जब खुद प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब कर रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि बार बार छुट्टी लेना ईजी नहीं होता है, बट वो लोग करते थे और मेरे साथ पूरे टाइम खड़े रहते थे। और इनफैक्ट जब एक दो बार कोर्ट में कुछ मेरे से एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस वगैरह पूछे हैं तो आई नो अलाउड भी नहीं होता, बट मम्मी मतलब ऑडियंस में खड़ी हो जाती थी कि ऐसे कैसे पूछ सकते हो आप, और ऐसे करके। और पापा को आई एम श्योर सुनने में, आई मीन यू कैन इमेजिन पापा को कैसा लगता होगा सुनने में कि उनकी छोटी सी बेटी को कोई ऐसे तंग करता था, बट वो बैठे रहते थे पूरे टाइम और मतलब मेरे को सपोर्ट करते थे पूरे टाइम। तो मेरे पास सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। दैट इज़ वाई आई कुड फाइट फॉर सो मेनी ईयर्स, जो बाकी लोग बहुत जल्दी छोड़ दिए। तो वो इतना सारा फियर है इंडिया में, एंड मतलब फाइनली वो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात हो जाती है। वो इतना टाइम हो गया अब उस चीज़ को। तो लास्ट में मैं इकलौती थी और मेरी एक टीचर, और वो टीचर तो इनफैक्ट उन्होंने तो कभी फर्स्ट हैंड देखा भी नहीं था, जस्ट उन्होंने हम सबसे स्टोरी सुनी थी एंड उनको गुस्सा आया था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो भी हमें बहुत सपोर्ट करती थी। और हम लोग लास्ट तक जाते भी थे, बहुत बार गए, बहुत बार उनकी साइड का जो उनकी साइड से फ़ाइट कर रहा था उन्होंने बहुत इंसल्ट किया, बहुत एम्बैरस किया। बिकॉज इतना मतलब ऐसा पर्सनल क्वेश्चंस पूछना किसी लड़की के लिए इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बहुत सारे लोग हैं, पापा भी बैठे हैं, उनके सामने डिस्क्राइब करना कि वो क्या करता था। एंड नॉट जस्ट कि जैसे वो हाथ लगाता था, कि कहाँ हाथ लगाता था, क्या करता था, एग्जैक्टली क्या करता था, मतलब बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता है बोलना। और कभी कभी ये समझाना बहुत मुश्किल है कि उनकी नज़र अच्छी नहीं थी। क्या मतलब नज़र अच्छी नहीं थी? बट एज अ गर्ल वी नो नज़र कब अच्छी नहीं होती है, हमें समझ आता है। बट फाइनली जब मेरी शादी हो गई, मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर बस अब मैं नहीं जा पाऊँगी। और मुझे एक कोई जर्नलिस्ट ने भी फ़ोन किया था और मैंने उसको पूरी स्टोरी सुनाई एंड वो बहुत अच्छे से उसने सुनी। बट फाइनली वो जब उसने आर्टिकल लिखा तो उसमें सर का नाम नहीं आ पाया, बिकॉज सर हैड सम कॉन्टैक्ट्स, तो उनका नाम नहीं आ पाया। तो आई आस्क्ड हर लेटर कि नाम तो आया ही नहीं, तो शी सेड कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था नाम हटाने के लिए। बट अब पता चला कि हम लोग को कि उनका जब वो सस्पेंशन पीरियड ख़त्म हुआ उसके बाद वो वापस जॉइन हुए एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड वापस टीच कर रहे हैं। तो मतलब एक बार तो सब लड़कियों का एकदम दिल बैठ गया कि छोटी छोटी बच्चियां जो, अब तो हम तो एमडी ख़त्म कर चुके थे तब तक, बट छोटी छोटी बच्चियां अब जो एमबीबीएस में होंगी उनको वो फिर से वैसे ही तंग करेंगे। वो सोच के ही इतना दिल बैठ गया हम लोग का कि कैसे मतलब बच्चों को तंग करेंगे यार, वो ऐसे सोच के ही बहुत बुरा लग रहा था। तो काफ़ी डिस्टर्बिंग था पूरा 10 साल, बट अब आई थिंक चैप्टर क्लोज हो गया मेरे लिए भी। जब भी ऐसा कुछ होता है तो मेरी रिक्वेस्ट बस यही है कि ऑब्वियसली सबसे पहले तो लड़कों को कि ऐसा ना करो, बट लड़कियों को कि अपना एक सेफ पर्सन ढूंढो, कोई टीचर, मम्मा पापा, जो भी जो तुम्हारी बात सुने। और प्लीज़ अपने मन में मत रखो, प्लीज़ किसी को बताओ। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के साथ ये होने लगा है, तो मैं अपनी बेटी को भी यही सिखाती हूँ कि कुछ भी हो मेरे से कोई सीक्रेट नहीं है, मुझे आके सब बताओ। एंड ऑब्वियसली इंडिया से आई डोंट नो करप्शन तो कब जाएगा, बट आई होप कि आगे लड़कियों के लिए थोड़ा सेफ स्पेस बने। मतलब आई होप कि इंडिया में कभी ऐसा एक सेफ स्पेस बने कि हम लोग अपना मन का बात किसी से कर पाएँ और कोई उस पर इमीडिएटली एक्शन ले। इतना लंबा जो ये खिंच जाता है उससे वो पूरा चीज़ डाइल्यूट हो जाता है।